एक और बड़ी खुशखबरी कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी निकाल दिया गया है, जिसमें पोस्ट 7,500 से भी ज्यादा है। आइए देखते हैं कि उसके लिए क्या डिटेल आप लोग से मांगा गया है। अगर आपका मन है कि दिल्ली में हम पुलिस बने तो इस वैकेंसी को जरूर आप लोग भरिए और पूरा पैटर्न और पूरा सिलेबस और पूरा फिजिकल सिलेबस को आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे। तब आपको जरूर लगेगा कि हम इस वैकेंसी को आराम से निकाल सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं होगा। देखिए, फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन जिसका क्लियर होगा कि हम इस सिलेबस को निकाल सकते हैं, इस फिजिकल सिलेबस को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, वही एक सीट अपना ले पाएगा इस वैकेंसी में। आइए देखते हैं कौन ले पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सरकार बराबर आपको ऑफर दे रहा है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे आप लोग के पास फिर से एक जॉब का ऑफर आ चुका है, जो कि दिल्ली पुलिस का है। यानी कि दिल्ली में अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका आपको दिया गया है, जिसका अप्लाई डेट यानी कि फॉर्म का अप्लाई डेट शुरू भी हो चुका है, जो कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है। इस बीच में आप जाकर के दिल्ली पुलिस के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज वो मांग रहा है जो आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज समझने के लिए आपका दिल्ली पुलिस आयोग जो है, जो इस वैकेंसी को करवाएगा, वो बोल रहा है, वो सब चीज को आपको हम आसान तरीके से समझाएंगे। अगर ये सब चीज आपको अच्छे समझ में आता है, आसान लगता है, तो आप जरूर इस वैकेंसी को भरिए और एग्जाम देने भी जाइए, एग्जाम निकालिए, वही बेस्ट रहेगा। और फिजिकल सिलेबस में इसका क्या क्या मांगा गया है, कैसे कैसे लिया जाएगा, वो सब चीज आपको हम समझाने वाले हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस का न्यू वैकेंसी का बात करेंगे तो ये काफी अच्छा वैकेंसी, जो कि 7547 पोस्ट पर निकाला गया, लगभग 7,500 पोस्ट पर निकाला गया, जो कि इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आप भारत में किसी भी जगह से बिलोंग कर सकते हैं, तो वहां से भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहां पे देखना है कि मेल का कितना सीट है। तो 5056 में से आप देखेंगे एक सर्विसमैन सबको लेकर के 5056 सीट जो है मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 2491 सीट यहां पे दिखेगा आपको। ये 7547 में से बांटा गया है दोनों में, ठीक है। ये हो गया, तो इससे तो कम ही मतलब है आप लोग को। सीट कितना भी, अगर फॉर्म भरने का मन हो जाता है, लगता है कि सब कुछ मेरे क्राइटेरिया में आ रहा है, सिलेबस समझ में आ रहा है, फिजिकल को हम अच्छे से निकाल सकते हैं, मेरा हाइट वगैरह सब मेंटेन है, तो फॉर्म भर ही देते हैं लोग, छोड़ते नहीं हैं। इस कारण से आपको बता दें कि अप्लाई डेट जो है, इसको ध्यान में रख करके 2-4 दिन के अंदर, या मतलब 5 दिन 10 दिन के अंदर फॉर्म को भरिए। और कोई भी गलती मत करिएगा फॉर्म को भरने में, क्योंकि बहुत सारा जॉब मेरिट तो उसका होता है, लेकिन फॉर्म गलत के कारण मेरिट नहीं बनाया जाता, वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्म जब भी भरिएगा खुद से भरिए या साइबर कैफे में भरवाइए। देख करके प्रत्येक चीज को मैट्रिकुलेशन के अनुसार टोटल डाटा आपका होना चाहिए, आपका एज हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका खुद का नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब मैच कर लीजिएगा बढ़िया से। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार होना है। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरेंगे तो फिर वहीं अटके रहेंगे। फॉर्म भर देंगे तो फिर इंतजार करेंगे एडमिट कार्ड का, पढ़ाई शुरू करेंगे, एग्जाम देंगे, फिर फिजिकल देंगे, आगे बढ़ेंगे और इसमें जॉब लेंगे। इस कारण से हर एक स्टेप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अप्लाई डेट आप देख लीजिए, यहां से यहां तक है। करेक्शन डेट भी आपको दिया जाएगा। अगर आप गलती भी करते हैं तो गलती कर दिए, अब सब गलती करता है लेकिन उसको पता नहीं होता गलती की है, कोई जान करके गलती करता नहीं है, लेकिन गलती किया उसको पता भी नहीं कि गलती हुआ भी था। अगर पता चल जाता है गलती का, तो आप 3-10 यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप देखेंगे 3-10-2023 से लेकर के 4-10-2023, माने एक दिन का समय आपको दिया जाएगा, जहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, जो भी आपका गलत हुआ है एडिट करके मौका मिल जाएगा करने का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम मंथ भी आपका क्लियर कर दिया गया है कि दिसंबर 2023 में इसका हम एग्जाम जो है कंडक्ट करवाने का प्रयास करेंगे। किसका? दिल्ली पुलिस का। अब एग्जाम होगा कैसे? तो इसी सिलेबस पर होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, बताते हैं अभी। लेकिन एग्जाम का डेट दिसंबर दिया गया है। अब ये 1 दिसंबर में ले लेगा या लास्ट दिसंबर में लेगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको तैयारी जो करके चलना पड़ेगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही करके चलना पड़ेगा। और अगर लास्ट वीक में लेता है तो ठीक है, मेरे पास 20 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा बचता है, जो मेरा बोनस पॉइंट होगा, उसमें मेरे लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आपको तैयारी जो है 1-2 महीने 3 महीने में कर ही लेना होगा, तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, अच्छा हो जाएगा। अब बहुत सारे लग भी चुके होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब फॉर्म भरने में ही बिजी है, फॉर्म भर के 2-3 घंटा में आ जाएगा और उसको पढ़ना शुरू कर देगा, सिलेबस को समझना शुरू कर देगा, जो आसान उसको लग रहा है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। वो कैसे होगा? कुछ खुद से होगा, सेल्फ स्टडी के द्वारा होगा, और कुछ आपको कुछ बुक फॉलो करके होगा, जो कि आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए बनाया गया है। अब वो कौन सा होगा वो भी हम बताएंगे। और बहुत ज्यादा कोर्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई भी टीचर अभी के समय में ऐसा नहीं है कि जो पर्सनल लेवल पर दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहा है, मतलब कोई भी पर्सनल वैकेंसी के लिए पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बिना मतलब का आपका पैसा ही बर्बाद होगा और आप क्लास कर ही नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कहां से कहां पढ़ा रहा है। कोई भी ऐसा मास्टर होगा जो 2 महीना में आपका मैथ भी कवर करा देगा, रीजनिंग भी कवर करा देगा, जीके जीएस
जो कि महासागर है इसको पढ़ा देगा, कंप्यूटर भी खत्म कर देगा, ऐसा होता नहीं है। इससे बढ़िया यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने आप पर आप समय दे करके सेल्फ स्टडी का टाइम को बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे ही सही आप हर एक टॉपिक को टच करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, नंबर आपका ज्यादा आ जाएगा। कोर्स वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जिसका भी रिजल्ट होता है ना उससे हम पूछते हैं तो यही समझ में आता है कि पहले से मेरा पढ़ा हुआ जो फाउंडेशन बैच था और खुद से मेरा किया हुआ सेल्फ स्टडी ही एग्जाम में काम आया और कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा करके हम अच्छे से स्कोर कर पाए। तो बस यही आपको भी करना है। 99% लोग कोर्स कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। कोर्स में फायदा नहीं है इसलिए क्योंकि वो कंटेंट ही बढ़िया नहीं आपको दे पाते हैं, वो कुछ बता ही नहीं पाते हैं सही से कि आपको समझ में आएगा। अब 2 महीना में आप जीके जीएस खत्म कैसे कर सकते हैं? आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जीके जीएस का कितना पार्ट है और कैसे कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बड़ा चीज है, तो नहीं हो पाता है। इसलिए पैसा फंसाना दिक्कत नहीं है, समय आपका चल जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये दिक्कत है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एज इसमें क्या मांगा जा रहा है आपका इस फॉर्म में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में एज क्या मांगा जा रहा है। तो नॉर्मल एज जो कि युवाओं का मांगा जाता है 18 से लेकर 25, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा गया है। तो अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सब चीज समझ में आ रहा है। आप YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं, कहीं भी आपको कंटेंट जो मिलता है सटीक मिलता है, ओरिजिनल मिलता है और इसके सहारे आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हर एक चीज बताते हैं। अभी वैकेंसी के बारे में आपको बताया, इसका सिलेबस बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, क्या रूल होगा पढ़ने का, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट अलग अलग सिलेबस, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स पर दिए जाते हैं। तो ये सब चीज को समझ करके आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पुलिस का तैयारी है, आईएएस का तैयारी नहीं है, तो उसका लेवल भी मैच करके कैसा क्वेश्चन कितना आता है उस तरीका से हम बताएंगे। बस जुड़े रहिएगा, फॉलो वगैरह मतलब सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा कभी भी बनाएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 18 से लेकर के 25 जिनका भी एज हो रहा है, वो लड़की है चाहे लड़के हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं बशर्ते कि आपको 12th पास होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास बना होना चाहिए पहले से, जो कि ये नेसेसरी है, जो कि आपको पता होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा ये चीज हमेशा से मांगा जाता है, कोई नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ओबीसी अगर आप कैटेगरी हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपका यहाँ पे 3 साल का छूट जो कि 18 से लेकर के 28 तक में आप इसको भर सकते हैं, और SC ST है तो 18 से लेकर 30 तक में आप इसको डाल सकते हैं, आप लड़की हैं चाहे लड़की हैं। तो एज में जो छूट आपको मिलता है वो तो मिलता ही है। और उसके बाद अगर किसी के माता पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या मतलब गुजर चुके हैं या दिल्ली पुलिस में नौकरी कर चुके हैं कभी ना कभी, तो उसके लिए 18 से लेकर के 29 साल तक एज है उनके बच्चों के लिए, 18 से लेकर के 29 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक सर्विसमैन का भी देख लिया कि 18 से 28 है। तो यहां पे क्या है कि एज आपका क्लियर हो गया कि ये एज ग्रुप में अगर आप हैं तो आप आराम से वैकेंसी को डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा डाउट ये बनता है कि एज काउंट कब से लिया जा रहा है, तो 1 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट लिया जा रहा है। मतलब 1 जुलाई 2023 तक आपका 25 नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2023 से तक आपका 18 भी पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ कि हम 18 के हो चुके हैं 1 जुलाई 2023 तक। उसके बाद देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 यानी 12th पास आपका होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई मायने नहीं रखता है, आप पास होने चाहिए, मतलब क्वालिफाई होने चाहिए, कहीं भी क्रॉस नहीं लगा होगा तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। यानी कि आप एज में आ गए, क्वालिफिकेशन में आ गए, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इस जॉब को आप हासिल कर सकते हैं किस बेसिस पे, सिर्फ भरने के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे इसका मतलब सिलेबस को समझ करके पढ़ने के बेसिस पे जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स आपका अगर आ जाएगा तो आप पास कर दिए जाएंगे, और साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या मांगा जाता है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है। जैसे कि आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपका क्या करवाया जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा। तो अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपका ऑनलाइन होगा। रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा बहुत बड़े लेवल पर नहीं, मतलब कि रिटन आपसे लिखवाया वगैरह नहीं जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, जहां पे कुछ पैटर्न होगा, कुछ सिलेबस होगा, उस पर बात करते हैं। और जैसे ही आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि आपको करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, ये पढ़ना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि आपको दिल्ली में पुलिस का जॉब करना है तो पढ़ना ही होगा। जो ये बोल रहा है उतना तो करना पड़ेगा। जब इसमें आप पास कर जाते हैं यानी कि कट ऑफ में आ जाते हैं, उसके बाद आपका पीईटी पीएसटी लिया जाएगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप देखेंगे हाइट वेट चेस्ट वगैरह है, उसके बाद आपका रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है ना, ये सब आपका नापा जाएगा। कब? जब आप रिटर्न दे करके आ जाएंगे, अस्थिर से बैठ जाएंगे 2-3 महीना, उसके बाद आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप पास हैं रिटर्न में तब।
अगर आप फिजिकल में भी पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आप फॉर्म भरते समय आपका जो 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, ये सबको मिलाया जाएगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस वगैरह जो आप सही है, सिग्नेचर वगैरह, फोटो सब मिला करके मैचिंग में भी आप सफल रहते हैं, आप कंफर्म कर दिए जाते हैं, वेरीफाई कर दिए जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। अगर ये हो जाता है उसके बाद आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम किस अनुसार आएगा, आपके रिटर्न के नंबर के अनुसार। रिटर्न में ज्यादा मेहनत करना है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए अब चलिए आपको समझाते हैं कि पढ़ाई करना क्या क्या चीज का है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना सारा फॉर्म डाल देते हैं कि वो फॉर्म का उनको सिलेबस भी पता नहीं होता है कि सिलेबस में क्या है। जैसे कि यहाँ कंप्यूटर दिया गया है इस सिलेबस में, अब ये कंप्यूटर वो पढ़ करके कभी गए ही नहीं, कंप्यूटर कभी पढ़े ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं आया, तो ये 10 क्वेश्चन में क्या लगेगा। और जबकि सिलेबस इतना आसान है कि MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली वगैरह, मतलब नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का, जो कि आपको पता नहीं ना है। वो तो हमको पता है, हम देखें सिलेबस तो हमको पता है, लेकिन आपको तो पता नहीं है। तो कंप्यूटर सुनते ही आपको लगेगा कि बाप रे ये तो बहुत ज्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कंप्यूटर का कौन कौन सा मोटा मोटा किताब खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, 10 क्वेश्चन है, वहां से आप 5 क्वेश्चन तो जानते भी होंगे, फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाएगा, आसानी से आप बना दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं रिटर्न सिलेबस में क्या क्या मांगा जाएगा आपका, जो कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सिपाही जो बनेंगे आप, उसमें पूछा जाएगा। तो जीके जीएस पूछा जाएगा। जीके जीएस हमेशा से आप सुनते आते होंगे कि जीके जीएस क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के साथ आपको 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब क्यों पूछा जा रहा है 50 क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। यानी कि 100% अगर पूरा एग्जाम है तो 50% सिर्फ आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स पूरा कर देगा आपका, बाकी कुछ और मेहनत कर करके आप इसमें सफल हो जाएंगे, कट ऑफ में आप आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल, 100 क्वेश्चन होगा। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कितना देर समय दिया गया, तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का समय आपको मिल रहा है। अब ये 1.5 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा ही करीब करीब 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 90 मिनट, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा आपको समय मिल रहा है। मार्क्स कितना मिलेगा आपको, तो 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का आपका होगा, उसमें 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी में मैक्सिमम स्कोर हमको करना है, मतलब स्कोर का क्या, अभी आप प्रैक्टिस सेट में या पढ़ करके 72 75 ला रहे हैं, फिर 80 का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है, आप बहुत से आगे हैं। 100 में 100 करना सही नहीं है, 100 में 100 आपसे होगा भी नहीं, किसी से नहीं होगा, तो उसका आपको बनाना नहीं है, बस इतना ही आप कर लीजिए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1/4, यानी 0.25 का निगेटिव मार्किंग इसमें देखा जाएगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जो कि आपको सतर्क रहना है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा, यानी 1 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 5 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलती किए उसका तो नंबर कटा ही, और एक सही क्वेश्चन का भी जो आप सही जवाब दिए होंगे वो भी नंबर आपसे काट करके 5 नंबर काट लिया जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग ध्यान में रखना है। तो ये हो गया रिटर्न सिलेबस का बात। अब हम थोड़ा सा फिजिकल का बात कर लें, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो बुक है ना, ये जो गाइड है आपका, ये पूरा आपके सिलेबस पर आधारित है। यानी कि दिल्ली पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक दिशा तो होना चाहिए ना, कि किस दिशा में हम पढ़ें, क्या पढ़ें, है ना, कौन सा चैप्टर को पढ़ें। जैसे मैथ हमसे पूछा जाएगा तो हम अर्थमेटिक को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एवरेज आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, तो ये सबको पढ़ना होगा हमको। तो वही इस बुक में आपको, इस गाइड में आपको अच्छे से बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के लिए कौन कौन सा सवाल ज्यादा अच्छा है, कौन कौन सा सवाल पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो सब चीज आपको मिल जाएगा। गाइड का मतलब ही होता है कि एक संपूर्ण तैयारी, यानी कि आपको पूरा एक निचोड़ एक किताब में ही मिल जाएगा, सब सिलेबस आपको मिल जाएगा और आराम से आप उससे कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इतना ही सिर्फ नहीं, इतना करने से आपका पूरा तैयारी नहीं हो पाएगा, इसके बाद प्रैक्टिस शीट भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इस बुक को परचेज करें और पढ़ें, पूरे अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया गया, प्रीवियस ईयर को भी मेंशन किया गया है, जो कि आपको आसान करेगा और मजा आएगा। इसको जैसे ही पढ़ते हैं आपका प्रैक्टिस होता है, तो फिर प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लाएंगे, जिसमें आपका तैयारी आपको पता चलेगा कि कितना हम कर पाए। पहले आप इसको कवर करिए, इसका लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, उसको जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे मंगा दिया जाएगा ऑनलाइन, है ना। और इस गाइड को आप अच्छे से पूरा कवर करिए, बहुत ही मजा आएगा, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसमें रीजनिंग भी आप देखेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि आप अच्छे से पढ़ करके, टोटल टॉपिक दिया गया है, उसमें बताया गया है, डिस्कशन किया गया है, क्वेश्चंस दिया गया है, तो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है जो कि गाइड में आपको मिल जाएगा और अच्छे से आप इसको कवर कर करके
दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में स्कोर करने का मतलब यही है कि अच्छा आपका पढ़ाई अगर हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, गाइड का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, सेल्फ स्टडी अच्छे से किए, तो फिर नंबर कम आएगा ही नहीं। क्यों आएगा नंबर कम? आप मेहनत किए हैं, बहुत सारे लोग कोर्स परचेज करने में ही रह गया है। आप बुक के द्वारा अपने से पढ़े, अपना दिमाग लगाए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और वो सब चीज बताएंगे। अगर आप कमेंट करते नीचे कि हमको बताइए कि मेरा रूटीन क्या होना चाहिए पर्सनल दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो भी बताएंगे। नीचे कमेंट करिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए और दिल्ली पुलिस पे सिलेबस का, स्ट्रेटजी का बहुत सारा वीडियो देंगे जो कि हमेशा से फायदेमंद रहा है, आपके लिए भी होगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट करिएगा तो बन जाएगा वीडियो। फिजिकल से ऐसे अभी भी आप समझ चुके होंगे, सेल्फ स्टडी तो करना महत्वपूर्ण है ही आपको लोग के लिए, जो अच्छा होता है वही हम बताते हैं, ऐसे हम कुछ बताते ही नहीं है आपको। इसलिए फोकस करिए और रिजल्ट दीजिए, बहुत मजा आएगा। फिजिकल सिलेबस देखेंगे यहाँ पे, तो हाइट मांगा गया है 170 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगा गया है, और फीमेल का 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा आपसे दिल्ली पुलिस में। चेस्ट का अगर हम बात करते हैं, जो कि लड़कों का 81 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद देखेंगे रनिंग देखेंगे यहाँ पे, तो ये फुलाव के साथ मांगा जाएगा 81 से 85 सेंटीमीटर का, और यहाँ लड़कियों को तो ये नहीं मांगा जाता है। उसके बाद रनिंग में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हाइट है, चेस्ट है, रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इतना ही आपसे फिजिकल में मांगा जाएगा। जिसमें आप हाइट तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपका जितना है उतना ही रहेगा, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है इस पर। मेहनत कहाँ करना, चेस्ट भी नॉर्मल अगर मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा 81 से 85, और रनिंग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लड़कों को। 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट के अंदर आपका मानता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। लड़कियों को 1.6 किलोमीटर का रनिंग 8 मिनट में करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर हो जाता है। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग, जो कि एक रेस होता है, बहुत तेज दौड़ना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक समय ठीक दिया गया, कुछ ज्यादा समय नहीं है। हाई जंप यहाँ पे देखेंगे तो 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच का हाई जंप लड़कों के लिए, और 3 फीट का हाई जंप लड़कियों के लिए मांगा जाएगा दिल्ली पुलिस में। लॉन्ग जंप अगर हम देखेंगे, लॉन्ग जंप कितना है, तो यहाँ पे 14 फीट का लॉन्ग जंप लड़कों के लिए है, और यहाँ पे देखेंगे 10 फीट का लॉन्ग जंप किसके लिए है, लड़कियों के लिए है। तो 10 फीट का लॉन्ग जंप और 14 फीट का लॉन्ग जंप, 4 फीट का अंतर लड़कियों को मिलता है। ये फायदा ही समझिए, सीट में भी और आपका फिजिकल में भी, और यहाँ पे कट ऑफ में भी आप लोग को फायदा मिलेगा। तो लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सभी लड़कियों को फायदा मिल रहा है, तो लड़की जो ज्यादा मेहनत करेगी उसी का होगा। उसी प्रकार से लड़कों में मेहनत तो सब करेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत जो करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, शॉर्टकट वे में नहीं, सही तरीका से, मतलब सही रास्ते से जो चलेगा, है ना। अब कोर्स खरीद रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तरह तरह का क्लास कर रहे हैं, विचित्र विचित्र चीज पढ़ रहे हैं, तो उससे जॉब नहीं होगा, उससे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। वही पढ़ रहे हैं जो दिल्ली पुलिस मांग रहा है, बस उतना ही पढ़ रहे हैं। हमको विद्वान बनना ही नहीं है, हमको बस नॉलेज चाहिए दिल्ली पुलिस का, हो जाएगा जॉब, आपका निकल जाएगा रिटन एग्जाम। तो ये आपका सिलेबस था, ये फिजिकल सिलेबस था, आपको सब चीजें अच्छे से बता दिए, और गाइड के बारे में भी आपको बता दिया। उसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप चेकआउट करके उसको मंगवा सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी तक है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जाएगा। या ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो आप पे वीडियो बन जाएगा उस टॉपिक पे, जो कि आपका पूरा डाउट को क्लियर कर देगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, और भी अगर वीडियो आपको दिल्ली पुलिस पे चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, लाइक वगैरह कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ना दिल्ली पुलिस पे, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।